वहां एक काला साया पूरे गांव में मंडरा रहा था। कहते थे कि अगर किसी आदमी ने उस काले साए को देखा तो वो वहीं मर जाएगा। इसलिए शाम होते ही उस गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। शाम हुई तो टकला, जो बहुत चालू और गुस्से वाला था, वो दारू पीकर जैसे ही नशे की हालत में घर जा रहा था, उसे रात के सन्नाटे में कोई खड़ा हुआ दिखा। वो ये देखते ही भागा और अपने घर में जाकर छिप गया। जब सुबह वो जागा तो उसने देखा चारों तरफ काला अंधेरा था। वो इधर-उधर भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो डरता हुआ चिल्ला रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी उसे कुछ आवाज आने लगी। वो आवाज तुम की थी। तुम कह रहा था, ओए टकलेनू, कब तक सोएगा? बाहर आ और देख यहाँ क्या हो गया। टकला अपनी नींद से जागा। उसने कहा, अरे ये तो एक सपना था, मैं बेकार में ही डर रहा था। वो खुश होकर जैसे ही बाहर आया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। टकले ने जहां रात को उस काले साए को देखा था, वहां एक लाश पड़ी थी और लोग रोते हुए बोल रहे थे, ये क्या हुआ? देखो कैसे मरा पड़ा है। बेचारा रात को देर से अपने काम से घर आ रहा होगा। टकला सोचता है, अरे नहीं, ये क्या हुआ? और जो मैंने रात को देखा था, क्या वो सब सच था? ये कहते ही टकला अपने घर की तरफ भागा। तुम खड़ा हुआ टकले को देख रहा था। तभी वहां एडम की एंट्री होती है, जो उसी लाश के पास आ रहा था। उसने गांव वालों से कहा, मेरी बात सुनो, मैंने उसको देखा है। वो काला साया रात के अंधेरे में बिल्कुल काला दिख रहा था, एक परछाई की तरह। सब यहाँ से भाग जाओ, वो सबको मार डालेगा। सब यहाँ से चले जाओ, इस गांव से बहुत दूर। लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि एक अफवाह थी कि अगर काले साए को किसी ने देखा तो वह और कुछ भी नहीं देख पाता था। अब टुम उस टकले के पास आया। वो कहता है, ओ टकले, क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों? आओ बाहर जाकर बैठते हैं। अब तो दिन भी निकल आया, अब किससे डर रहे हो? टकले ने रोते हुए कहा, क्या वह अफवाह सच है? टुम उससे कहता है, कौन सी और क्या हुआ? सही बताओ ना। टकले ने कांपते हुए कहा, यार टुम, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे बचा ले, या फिर हम आज ही ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। मैंने उसे कल रात को देखा था और मैं वहां से भाग गया। अब क्या होगा? टुम बोला, अच्छा तो ये बात है। यार टकले सुन, मैं तो नहीं डरता किसी काले साए से, और तू भी मत डर। और वो रात को ही तो आता है, तो घर में तो आराम से सोना। अगर वो आएगा तो बाहर ही तो आएगा। और रही बात उस अफवाह की, तो तू खुद भी देख रहा है, तू मरा तो नहीं। ये सब झूठ है, हम इस गांव से कहीं नहीं जा रहे। तू चिल कर टकले। यहाँ टुम टकले को यह एहसास दिलाता है कि वह सब झूठ था, लेकिन टुम भी अंदर ही अंदर डर रहा था। वे दोनों बाहर आए तो टकले ने देखा एक बंदा खड़ा हुआ चाय पी रहा है। टकला उसके पास गया और उसकी चाय छीनकर पीने लगा। वो बंदा उससे बोला, ओए टकले, ये चाय मेरी है, तू अपनी अलग खरीद ले और मेरी चाय मुझे दे। अबे नूबड़े, तेरे में इतनी हिम्मत कि तू मेरे से चाय मांगेगा? जा यहाँ से निकल चल। वो बेचारा चुपचाप चला जाता है। टुम ने बोला, अब चाय पानी हो गया तो चलेगा। टकले ने उसको जाने से मना कर दिया। वो कहता है, यार टुम, मैं नहीं जा रहा, तू ही चला जा, मुझे तो नींद आ रही है। टुम वहां से चला गया। शाम होते ही टकला फिर अकेला ही दारू पीने भाग गया। इधर टुम टकले के घर आ रहा था। टकले को वहां न पाकर टुम को लगा कि वह टकला शायद पॉटी करने गया होगा, इसलिए टुम घर के बाहर ही बैठ गया। अब रात होने को थी, सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे। टुम ने चीख कर कहा, ओ टकले, अब आ भी जा, कब तक भागेगा? आजा जल्दी, मैं बाहर ही हूँ। जब वहां से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो टुम परेशान होकर घर के अंदर गया। उसने पूरा घर छान मारा, टकले का कोई पता नहीं चला। वो चिंता से भर गया। उसने कहा, ओ हाँ, टकला शायद दारू पीने गया होगा, लेकिन अब तो रात हो गई, उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था। और जब उसके साथ ऐसा हो गया हो, अब मैं क्या करूं? तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था। वो कहता है, अबे टुम, क्या तुझे डर नहीं लगता? देख, सब अपने घरों में चले गए, तू भी चला जा।
वो काला साया कभी भी आ सकता है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें, मजा आ जाएगा और एक लाइक भी कर दो। टुंगटुंग को डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त टकले के लिए ही बाहर बैठा हुआ था। वो थोड़ा अंदर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रात हो गई, वो वहीं सो गया। जब सुबह वो जागा तो उसने टकले को अपने पास सोते देखा। उसने टकले को लात मारी, टकला उठा। टुंगटुंग ने पूछा, तुम यहाँ कब आए थे? उसने घबराते हुए कहा, मैं तो दारू के नशे में था और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब आया। टुंगटुंग ने टकले से कहा, क्या तुम आज भी दारू पीने जाओगे तो मुझे भी ले जाना। नहीं, तू तो दारू नहीं पीता, तू मेरे साथ क्यों जाएगा? मैं तो नहीं ले जाऊंगा तुझे। टुंगटुंग ये सोचता है, कल तक तो इसको इतना डर लग रहा था कि ये घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था, और अब इसे क्या हो गया? तभी बाहर से गांव वालों के रोने की आवाज आने लगी। दोनों बाहर भागे। उन्होंने देखा वहां एक लाश पड़ी है। टुंगटुंग ने देखा, ये बंदा तो वही है जो मेरे को घर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन ये बंदा भी अपने घर चला गया था, तो ये मरा कैसे? कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां फिर एडम आता है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, देखो जो मैं कह रहा था वही हो रहा है, और मैं फिर से कहूंगा, यहाँ से चले जाओ, वो सबको मार देगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ये गांव अब सुरक्षित नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। टुंगटुंग ने सोचा, यार अगर वो बंदा जो अपने घर चला गया था वो भी मर गया, तो टकला मेरा दोस्त तो 2 बार रात को देर से घर आया था, उसको अब तक कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? एक काम करता हूँ, टकले के पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वह कहाँ छिप जाता है। शाम के समय टकला इधर उधर देख रहा था। जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो दारू के लिए निकल पड़ता है, लेकिन टुंगटुंग उसे ही छिपकर देख रहा था और उसके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद टकले को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह सीधा दारू पीने गया। टुंगटुंग भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा और छिपकर देखने लगा। टकले ने दारू पी और घर की तरफ चल दिया। टुंगटुंग भी उसके ही पीछे पीछे निकल पड़ा। उनके गांव जाने से पहले पहले रात हो गई। टकला तो आराम से मजे में जा रहा था, लेकिन टुंगटुंग उस अंधेरे में डर डर के कदम रख रहा था। इतने में टुंगटुंग टकले से बहुत पीछे रह गया और टकला उस काले अंधेरे में गायब हो गया। टुंगटुंग जैसे तैसे गांव में पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ सन्नाटा था। वहां एक आदमी भी नहीं था, सिर्फ झींगुरों की गूंजती आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी बाईं ओर देखा, उसे वहां कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग गया और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो ये सोच रहा था कि इतनी रात को और इतने अंधेरे में आखिर कौन हो सकता है। वो बेचारा पूरी रात जागता रहा। फिर सुबह हुई तो टकला जब उसके घर आया तो टकला उसे घूर कर देख रहा था। तुम गहरी नींद में सोया हुआ था। टकला बाहर गया। टकले ने देखा वो बंदा खड़ा हुआ चाय पी रहा है। टकला उसके पास गया और उससे चाय छीनकर पीने लगा। वो कहता है, अबे टकले, तू अपनी चाय अलग खरीद लेना, तू मेरी चाय क्यों पी रहा है टुकड़े? टकला उसे घूरने लगा और अपना कट्टा दिखाया। वो बंदा कट्टे को देखकर डर गया और तुरंत गांव के सरपंच के पास भागा। उसने कहा, ओए बुड्ढे, देख टकले के पास कट्टा है, वो किसी को मार डालेगा, उससे वो कट्टा छीन ले। अरे नहीं, टकले के पास कट्टा नहीं हो सकता, पर जब तू कह रहा है तो एक बार चलते हैं। वो और सरपंच भागते हुए टकले के पास गए। टकला उस बुड्ढे को अपनी ओर आते देख रहा था। वो बुड्ढा बोला, ओए टकले, क्या तेरे पास कट्टा है? अबे बुड्ढे, ये क्या कह रहा है तू? मेरे पास कोई कट्टा नहीं है, और तुझको किसने कहा मेरे पास कट्टा है? अब यहाँ बुड्ढे ने समझदारी दिखाते हुए कहा, अरे किसी ने नहीं कहा, चल ठीक है, मैं चलता हूँ। उस बुड्ढे ने टकले को इसलिए मना किया क्योंकि उसे डर था कि टकला गुस्से वाला है और वह कहीं उस बंदे को पीट न दे। लेकिन टकले ने उस बंदे को फिर भी छिपा हुआ देख लिया। वह एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। जब वह बुड्ढा चला गया तो टकला उस बंदे के पास गया। उसको अपनी ओर आते देख वह कांपने लगा, लेकिन टकले ने उससे सिर्फ इतना कहा, ओए नूबड़े, इसके बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। अगली बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार देखना। इस बार मुझे माफ कर दे टकले नूब, अगली बार ऐसा नहीं होगा। भाई अब अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करो और लाइक कर दिया। कुछ ही दूरी पर एडम छिपकर टकले को देख रहा था। जब टकले ने उसे देखा तो एडम टकले को बुलाने लगा। टकला भागता हुआ वहां गया।
एडम बोलता है, टकले, कल रात तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? और देखो, अब की बार तो हमने किसी को भी नहीं मारा। ऐसे तो ये गांव वाले नहीं डरेंगे। टकला बोला, अरे वो मेरा मित्र मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं सीधा दारू पीने चला गया था। शायद उसे मुझ पर शक हो गया है। एडम बोला, ओए टकले, तू उसे मार क्यों नहीं देता? वो हमारा सारा प्लान चौपट कर सकता है। टकला बोला, अरे नहीं, मैं उस पर नजर रखूंगा। अगर वो ऐसा करेगा तो वो मेरे ही हाथों मरेगा। और उसको मैंने रात को डरा दिया था, वो भी काले साए से बहुत डरता है। एडम बोला, चल ठीक है, लेकिन आज रात हमें 2 बंदों को मारना होगा, जल्दी आना। वो ये कहकर चला जाता है। टकला भी टुंग टुंग के घर की ओर दौड़ा। जब वो पहुंचा तो टुंग टुंग वहां नहीं था। टकला घबरा गया कि कहीं उस टुंग टुंग ने हमारी बातें न सुन ली हो और वह गांव वालों को बता न दे। वो जैसे ही बाहर गया, टुंग टुंग उसके सामने खड़ा था। टुंग टुंग उससे कहता है, यार टकले, तू कब घर आ जाता है? मैं कल तेरे पीछे गया था ये देखने कि तू कहाँ छिप जाता है। जो वह काला साया तेरे को कुछ नहीं करता, लेकिन तू तो दारू पीकर मजे से आता है। पर जब मैं आ रहा था तो मैंने भी किसी को वहां खड़ा हुआ देखा था। कुछ तो गड़बड़ है टकले। टकला बोला, अरे टुक टुक, कुछ गड़बड़ नहीं है, वो काला साया ही होगा और अब हमें और गांव वालों को ये गांव छोड़ देना चाहिए। अरे टकले नहीं, हम इस बात का पता लगाएंगे कि वो आखिर क्या चीज है। अच्छा, अगर तुम नहीं जाना चाहता तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा और तुम सारे लोग ऐसे ही मरते रहना। टकला ये कहकर चला जाता है। टुंग टुंग उसको देखता रहता है, लेकिन टकला इस बात से खुश था कि इस टुंग टुंग को कुछ नहीं पता। टुंग टुंग को लगा कि वह निराश होकर भाग गया। टुंग टुंग उसके पास गया और बोला, टकले, सब चीजों को भूल जा और चल डांस पार्टी करते हैं। वे दोनों चले। टुंग टुंग ने सभी गांव वालों को बुलाया और गाना गाते हुए नाचने लगा। रात हो गई। टुंग टुंग टकला के घर उसके पीछे पीछे जा रहा था तो टकला बोला, अबे चल निकल यहाँ से, अब तू अपने घर जाना बे, मेरे पीछे क्यों आ रहा है तू? टुंग टुंग ने कहा, अबे टकले यार, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसको रात को देखा था, वो मुझे मार डालेगा।